सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आसीन दया से आज हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं कि सभी भाई बहन पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा जीने की राय पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत सभी का प्रचार प्रसार चल रहा है। परमात्मा से दीक्षा लेने की बात कर रखते हैं भाई बहनों से, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे जो जेठे बड़े पूर्वज जो करते आए हैं हम वही करेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज के नियम बहुत हटके हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो इस विषय पे बात करेंगे आज। ध्यान रखना चाहिए हमारे इस वीडियो पे, यदि नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले, जैसे हमारा अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो जो भाई कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज के बहुत कड़वे नियम हैं, हम वो नहीं कर पाएंगे। आखिर क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या कमी है? और बोलते हैं कि भाई हम कर ही नहीं सकते, और जो हमारे जेठे बूढ़े बुजुर्ग करते आए हैं हम वही करेंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना है कि आप विचार करें कि हम ज़्यादा नहीं, हम पढ़े लिखे तो है नहीं इतने कि आपको ज़्यादा आध्यात्मिक समझे। संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, वही सभी ज्ञान दे सकते हैं। हम तो मात्र थोड़े सी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम जेठे पूर्वजन कई पीढ़ियों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे गुरुजी तो बताते हैं सतयुग से आज तक की जो सत साधना है, जो पूर्ण परमात्मा पाने की विधि है। हम थोड़े से ही आपको टॉपिक बताते हैं कि आप अभी 10-20 साल का अंतर बताते हैं मात्र, क्या अभी तक कितने बदल गए तुम, मात्र इस बात पर के कि आप कहते हो कि हम जेठे जो हमारे करते आए हैं पैरियों से, जेठे बूढ़े बुजुर्ग, हम वो रीति रिवाज नहीं छोड़ पाएंगे। तो मात्र इतने सी विषय है कि हम मात्र 20 साल या 20, 30, 40, 50 साल के अंदर जो हमने सुना है और देखा, देखते आ रहे। हमारी 38 साल उम्र है, 38 साल में हमने 20-25 साल का तो हमें इंतजार है ही। पूरा इंतजार को ध्यान से पूर्वक कि मतलब क्या करते थे क्या नहीं करते। तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे हल से खेती करते थे। हल से जब खेती करते थे, ट्रैक्टर से नहीं चाहते ना ट्रैक्टर थे। आज 20-25 साल पहले की बात है, जब भी बड़े बड़े इंसान जिनके पास बड़े पैसा है और बड़ी बड़ी खेती वाले हैं, छोटे मोटे किसान तो अपनी हल से खेती कर लेते थे, तो उससे करते थे। आज की बदलवे की बात है केवल। तो आज देखो, जब 20 साल पहले हल से खेती करते थे, आज कोई हल से खेती करता है? बिल्कुल नहीं करता है भाई। 20 साल पहले पैदल जब बाजार जाते थे, सभी जगह रिश्तेदारी में जाते थे, साइकिल से जाते थे। आज मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो, बोलेरो से जाते हैं। कोई जाता है? कोई पैदल कोई नहीं जाता, कोई बस से तक नहीं जाता है। तो विचार करें आप कितना बदल रहा है। तुम कहते हो कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हटके है, हम वो नहीं कर पाएंगे। मात्र इतना याद दिलाना चाहते हैं कि 20 साल में तुम्हारा कितना बदलाव हुआ है। हल से खेती करते थे, साइकिल से जाते थे और बहुत ज़्यादा घने घने कुआं खोदे थे। आज ट्यूबवेल से वो लगाते हैं। हुआ बदलाव कि नहीं हुआ? बदलाव तो हुआ। आप मानो अथवा नहीं मानो, ये बात सत्य है कि अभी अभी का बदलाव क्या है। पहले राट होते थे, जो राट बैल 2 नुआ जाते थे, तो उसमें हल से राट से पानी निकाला जाता था, बनियाँ डाली जानी थी। आज की स्थिति में मोटर से पानी निकाल जाता है, बिजली से मोटर चलती है, बैलों से नहीं, राट से नहीं, राट मार से नहीं, बंदिया से नहीं। आज सांटा गाड़े जाते हैं, बॉलें डाली जाती हैं। तो कितना बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ। पहले सब दिन काम करते थे, हमारे दादाजी थे तो वो सब दिन काम करते थे। वो शाम के जैसे आए, शाम के आए तो हम लोग उसे बोलते थे कि बेटा चिमनी जला दो, संध्या आरती कर दो, संध्या जला दो, संध्या जला दो। तो वो संध्या किस चीज़ की जलाते थे? भगवान से डरने वाले थे कि शाम के घी का दीपक जलाना होता है। लेकिन आज घी का दीपक कोई नहीं जलाता है। तो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हम तुम्हें कहाँ तक के बताएं, क्या नहीं बताएं। सभी मनुष्य गायों की पालन पोषण करते थे। आज कोई करता है गायों का पालन पोषण? आज तो इतना बदलाव हो कि आज भैंस रखते हैं। भैंस का चलन चल गया है। किसी से गाय की बात करो भाई, कुछ नहीं। गाय को देखो जज्जट होकर जहाँ देखो एक दूसरे लट्ठी मारता रहता है, उसमें जहाँ तहाँ ढकेल देते हैं। कहाँ तक तुम्हें बताएं, कहाँ तक नहीं बताएं। और रही बात खाने पीने की, मात्र बदलाव की बात है भाई, ध्यान रखना इस बातों पर। कहाँ तो आपको बताना चाहते कि आप कह रहे कि हम जेठे बूढ़ों को मतलब बदल नहीं सकते हैं, वो तुम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। जेठे बूढ़े बुजुर्गों के सामने ये तो होता था कि किसी का पिता या नाना या दादा कोई तंबाकू गुटखा खाता था, तो लड़का उसके सामने गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मंदरा यानी मंदरा का सेवन नहीं करता था। मांस खाने वाले पहचान से घर में 1-2 पाई लोग छुप के
गुटखा बीड़ी तंबाकू एक दूसरे के सामने जेठा दी, हम 10 साल के हैं, आप 15 साल के हो या 12 साल के, यदि आप जेठे हो तो जेठे के सामने कोई गुटखा तंबाकू नहीं खाता था। हुआ बदलाव कि नहीं? आज बाप से कहते हैं कि भाई 100 रुपया ले, दारू पीना है, और गुटखा बीड़ी तंबाकू तो बात ही छोड़ो। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? और एक बदलाव और ये होता था कि जब शादी होती थी तो माँ बाप, यदि पिताजी देखे, भाई देखे, रिश्तेदार देखे, हमारे ये लड़की देखी, तो लड़का नहीं जाता था। लड़का की इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक शब्द कह सके कि मुझे देखना है लड़की को, बिल्कुल नहीं। जैसे तैसे जैसी लड़की को देखा माँ बाप ने, उसी को स्वीकार कर दिया। लड़का को तो जब पता चलता था जब शादी में जाता था। आज सबसे पहले लड़का जाता है देखने के लिए, माँ बाप को कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? यदि माँ बाप ने अपने हिसाब से कह लिया कि हमने लड़की ठीक देखी, तो दूसरे दिन जब आया शादी हुई तो लड़का बोलता था कि भाई मैं नहीं रखूंगा, माँ बाप की पसंद थी, या मोरी पसंद हो रही थी, मुझे नहीं रखूंगा। हुआ बदलाव कि नहीं हुआ? पहले ब्याह बरातन में गाड़ी बैलगाड़ी से जाती थी बारात, बदलाव की बात है, बैलगाड़ी से बारात जाती थी। आज गाड़ी तो छोड़ो, मोटरसाइकिल से नहीं जाता है, कोई स्कॉर्पियो गाड़ी बांधता है, कोई ओमनी बांधता है, कोई इको बांधता है, कोई कमांडो, कोई मतलब जिसके पास जितनी समर्थ है, कोई बसों से जाती है। तो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? जब शादियों में यहाँ खाना होता था, गांव में शादियाँ होती हैं, आज गांव में शादियाँ नहीं हो रही हैं। आज जिसके पास 2 पैसे हो गए तो वो धनी माना जाता है, तो वो लॉज में जाके मतलब शादी रखता है कि भाई लॉज में हो करेंगे, हम गांव तो नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो हमारे ब्याह बराती जितने भर रिश्तेदार हैं उनका मान सम्मान नहीं कर पाओगे। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? अरे हम कहाँ तक बतलाएं? हमने खुद अपने घर देखे हैं, तो गिलारा होता है जो छरिया का, गिलारे से मकान बनाए जाते थे। मकानों के बाद आज सीमेंट से बनाए जाते हैं, ईंट से मकान बनाया जाता था, तो आज गुम्मा से बनाया जाता है। जब छाप नहीं होती थी, आज बिना छाप के नहीं होता है। आज बिना पुटीन के कोई नहीं रहता है। पहले छरिया वगैरह पोत देते ऐसे, उसी से काम चला लेते। आज कोई मानता है एक दूसरे का देख लेता है। तो पहले गेट लगते थे, किवाड़ लगाते थे, जो हिंदी भाषा में कहते हैं, तो किवाड़ लगाते थे, जो बड़े बड़े पेट काट के उनका पटिया चरवा के, और जैसे विश्वकर्मा जी बोलते हैं, तो वो उसको पटिया जोड़ मिला के बढ़िया किवाड़ बना देते थे। आज किवाड़ नहीं, बदलाव हुआ कि नहीं? आज गेट लगते हैं, लोहा के गेट लगते हैं। लोहा तो लोहा, आज पिराई के गेट। पहले 18 इंची और 32 इंची दीवार बनाई जाती थी, आज मात्र 9 इंची, मात्र 9 इंची या 4 इंची। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हम तुम्हें कहाँ तक बतलाएं? पहले तो रोड नहीं थे, आज डामर के तो डामर सीसी होने लगे लाखों करोड़ों में। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? सतयुग में राजा मंत्री एक दूसरे को चिट्ठियां भेजते थे, आना जाना होता था, तो किस पे? घोड़े पे सवार होकर जाते थे। आज की स्थिति में बदलाव इतना हुआ कि स्कॉर्पियो गाड़ी तो छोड़ो, अतफर जाते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ के जाते हैं। आज बम्बई का, कलकत्ता, आज भोपाल। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलते हैं कि जो हमारे जेठे करते आए हैं, यानी हमारे जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, वाजु, कलयुग जो सतयुग में करते आए हैं वो करके दिखाओ। वो भी 1% नहीं है। और जो द्वापर में किया है तो द्वापर वाला करके दिखाओ, 1% नहीं है। और जो त्रेता में हुआ है उसका भी 1% रिजल्ट नहीं है। आज कलयुग की शुरुआत थी, जब की बात कर लो आज 600 बरस पहले, तो 600 बरस के पहले की बात है, तो 600 बरस की नहीं कर रही। आज 20 साल का हमने तुम्हें प्रमाण दिया है कि 25-30 साल या 40 साल में कितना बदलाव हुआ है। आज कोई बता देवे कि हम जेठों की एक ही लिए हैं। हमारे जेठे बूढ़े जैसे हम, जैसे हमारी उम्र में 25 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हम पजामा कोट पहनते थे, आज पजामा कोई पहनता है, जीन्स का पैंट पहनता है। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ है? कहाँ तक समझाएं हम? पहले के छोटे 10-12 साल के बच्चे हुए हैं तो उनको क्या काम करते थे कि खेतों में पहुंचा देते, छिड़ियाँ बकरियाँ गंजा लेके, तो वो वहाँ चराते थे। आज की स्थिति में कोई क्या होता है? बच्चा यदि इतना सा हुआ, 4-6 साल का, इतना मतलब बैठने लायक हुआ 6-7 साल का, और वो 2 LKG में नाम चढ़ा देते हैं, बल्कि वो स्कूल के लायक भी नहीं है, फिर भी LKG क्योंकि जरूरी है। बदलाव की बात है, तो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हम तुम्हें कहाँ तक बताएं? पहले तो किसी को मोबाइल, हेलो, कुछ नहीं, चिट्ठी लिख दी, डाक में डाल दी, अब वो महीने में जाती थी, उसको कब कैसे जानकारी मिलती थी। आज की स्थिति में
यदि बात की जाए, यदि किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई, अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट स्पॉट पे हुआ, अस्पताल में भर्ती, बाद में पहले फुल रिश्तेदारियों में, हेलो भाई साहब ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, बदला हुआ कि नहीं हुआ, महीनों की बात 1 मिनट में होती है। पहले फुल अंगूठा छाप, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। आज सभी देखो तो शिक्षित समाज है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक जीने की राय गांव गांव गली गली शहर शहर में जब प्रचार प्रसार होता है, तो जो सभी भाई बहन कहते हैं धन है न आत्माओं को कि जब पढ़े लिखे हैं, तो बोलते हैं कि नहीं भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं। मात्र संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक के जरिए पढ़े लिखे नहीं हैं। शासन एक ऑप्शन काट दे कि जो 8 पास है, ध्यान करना, मात्र संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक के जरिए पढ़े लिखे नहीं हैं। यदि कोई काट दे कि आंगनबाड़ी में जगह है, कोई मतलब शिक्षक बनने की, मास्टरी की जगह कड़ी निकली है, उनने कहे कि 8 पास लड़का चाहिए, तो जिस घर में ज्ञान गंगा जीने की राय पुस्तक वहाँ ऐसी दिखाई कि यह ज्ञान गंगा जीने की राय पुस्तक है, और किसी को यह पुस्तक बताई तो पढ़ा लिखा नहीं, और एक ऑप्शन एक समाचार में सोशल मीडिया ने निकाल दी कि 8 पास चाहिए। जब 8 पास चाहिए तो 8 पास के लिए वो क्या बोलते हैं, बताएं सच्ची बात, वो बोलते हैं कि मैं पढ़ा, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, BSc डिग्री करे हूँ, D.Ed करे हूँ। बाप से पूछो तो बाप उनकी, हमारा दादा भी BA करे था यार, हमारा भैया है, हमारा भैया, हम 4 भाई हैं, और 4 BA करें, कौन कह रहा BSc करें, बताओ क्या करें। उनकी बहन है कि 4 बहन है तो 4 BSc करें, D.Ed करें, BA करें, BA फाइनल करें। अरे समझे तो समझे, क्या करें, क्या कहना क्या चाहते हैं परमात्मा के जरिए, इस पर ध्यान करें, हंसना मत। ये बात सत्य है कि ज्ञान गंगा जीने की राय संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है, 4 वेद 6 7 18 पुराणों से मूल ज्ञान निकाल कर दिया है। उसको फिर पॉइंट क्या बोलते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और नौकरी की जगह मैं पढ़ो, मो बाप पढ़ो, मोई मताई पढ़ी, मो घर बार पढ़ो, फोर परिवार पढ़ो, वो मौसी मौसिया फूगा फूफा सब लड़का भांजे सब पढ़े। बिल्कुल केवल संत रामपाल जी महाराज यानी पूर्ण परमात्मा का भजन करने के लिए, वो ज्ञान सच्चा ज्ञान समझने के लिए हम पढ़े लिखे नहीं हैं। और अन्य पंथों की बात की जाए तो अन्य पंथों में कोई मान मर्यादा नहीं है। गुटखा बीड़ी तंबाकू मांस मंदरा सारी चीज खाओ और रुपया ले आओ, हमारे बैंक भरो, हमारे दान पात्र बढ़ाते जाओ, हमारे चरणों में आओ, हमारे पांव परो, हमसे प्रार्थना करो, जिंदगी भर हमारी चपरासी करो, हमारे गाने भजन बजाओ, हमारा यूट्यूब चलेगा, लाखों रुपया यूट्यूब से कमाएंगे, दान धर्म हमारे पास में आएंगे, बर्बाद हो जाओ तुम। चाहे कुत्ता गिरा सुंगा जो चाहे बन जाओ, हमें उसे मतलब नहीं है। नकली धर्म गुरुगन को यही धंधा है। उन्हें नहीं है कि तुम्हारे बाप मर रहा हो, कि मताई मर रही, के एक्सीडेंट से, कि दारू पी के मर जाए, कि कुआं में गए के मर जाए, कि लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो इनको शंका समाधान हो जाए, कि जिन्हें भूत खा रहे तो इनको भूतों का समाधान हो जाए, इन्हें कैंसर है, बीमारी है, ताप बुखार है, कोनो देवता या बाबाजू या भूत परेशान कर रहे, उन्हें किसी से लगाव नहीं है। वे तो कहते हैं कि हमारे पास आओ और लाखों की तादाद में हमारे आश्रम में आके भीड़ करो, हमारी ये दुकानदारी चलाओ, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे हमारे भजन सुनो, हमारी कथाएं सुनो, जहाँ से बॉस्टम व्यू जाए और लाखों रुपया हम कमाई करें। और दान पात्र हर जगह रख दिया जाते हैं, तो वो कहते हैं इसमें दान करो, इसमें 5,000 दान करो तो ऐसा लाभ, 10,000 करो तो ऐसा लाभ। बल्कि संत रामपाल जी महाराज 1 रुपया किसी को दान करने के लिए कहते हैं कि बेटा यहाँ तुम आओ दान करो, या दान की नहीं, मात्र संत रामपाल जी महाराज के मर्यादा में रहो। संत रामपाल जी महाराज की मर्यादा है कि गुटखा बीड़ी तंबाकू मांस मंदरा ये चीजें सेवन नहीं करना है, ना किसी को सलाह देना है, ना किसी को दुकानदारी बताना है, ना किसी के साथ ऐसे इंसानों की संगत करना है। बल्कि चाहे बालाजी में, चाहे राधा स्वामी, चाहे धन सतगुरु में चले जाओ, चाहे डेरा सच्चा सौदा में चले जाओ, चाहे मथुरा चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, चाहे इलाहाबाद कहीं भी चले जाओ, आज प्रयागराज में जाके देखो कोई मान मर्यादा नहीं है। जिन्हें साधु और संत बोल देते हैं तो वो आधनगन चलते हैं, आधनगन चलते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, आधनगन कच्छ तो फुल फेस नंगे चलते हैं, बेपर्दा चलते हैं, उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। जिन्हें साधु संत कहते हैं उनके दर्शन करने के लिए उनसे क्या सलाह लोगे तुम वहां जाके? अरे एक बात सोचो तो दिमाग से, तुलसीगत रामायण जीने में तो एक प्रमाण है, हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुलसीगत में रामायण में प्रमाण है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। इस चीज को यदि मनुष्य जन्म इतना बड़ा है और हम उस लंघन के दर्शन करने जा रहे हैं, या शर्म करना चाहिए तुम्हें, वहां हमें देखना चाहिए। आज संत रामपाल जी महाराज
पूरे विश्व में जितने भी धर्मगुरु हैं नकली, उन पर विशेष विचार करना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है ऐसे फालतू औरंगे की। जो हमारा कहा माने और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के अनुसार जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना चाहे, यदि मोक्ष चाहे, वो हमारी शरण में आए और मर्यादा में जाकर भक्ति करे। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि बेटा एक कदम तुम सतलोक में समझो, यदि मर्यादा में रहे तो।